जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक को डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो हम चैप्टर 7 जो डिस्कस कर रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट अ बैकर फ्रॉम गोवा, वो हम डिस्कस कर चुके थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग चैप्टर बाय लोकेश अब्रोल। जो राइटर हैं इसके वो लोकेश अब्रोल जी हैं। और कुर्ग जो है, जैसा कि आपने बिफोर यू रीड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कॉफी स्टेट, कॉफी का मतलब कॉफी के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है, टी के लिए कौन सा जाना जाता है। जैसे टी फ्रॉम असम जो है वो थर्ड पार्ट है हमारा। तो कुर्ग जो है ये कॉफी कंट्री है। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा कॉफी यहाँ पे पाई जाती है। सो कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, दैट मीन्स वर्षा वन पाए जाते हैं, और स्पाइसेस मतलब मसाले। तो कुर्ग जो है ये कॉफी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सो हम शुरू करते हैं ये पार्ट 2 जो कुर्ग के बारे में है। कुर्ग एक प्लेस है जो कि इंडिया में मैसूर between midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. इसमें क्या बताया गया है कि मिडवे बिटवीन किसके बीच में है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर है और मैसूर के बीच में ये एक हेवन का, स्वर्ग का टुकड़ा है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, जैसे कि हवा के साथ में बहा के लेकर आया गया है। दैट मीन्स कि किंगडम ऑफ गॉड है, जो भगवान का स्वर्ग है, जो भगवान का राज्य है। वहां से ऐसे लगता है कि जैसे ड्रिफ्ट किया गया है, जैसे एयर द्वारा लाया गया है यहाँ पे, कि इतना अच्छा है कुर्ग। ऐसा लगता है कि वो एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज inhabited by a proud race of martial man, beautiful women एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और ये जो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है, दैट मीन्स कुर्ग जो है, जहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब मैन पाए जाते हैं, आदमी हैं, जो प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, दैट मीन्स हैविंग टू डू विद वॉर्स, मतलब बहुत ज्यादा करेजियस और जो वॉर वगैरह करते हैं, ऐसे मतलब प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन है। यहाँ पे ब्यूटीफुल फुल वीमेन हैं, बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। जैसा कि पहले बताया गया है कि कुर्ग और जैसे कोडागु, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन, जैसे कि वर्षावन, जैसे कि वर्षा की वजह से, बारिश की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस पाई जाती हैं बहुत सारी, और कॉफी प्लांटेशंस की जाती हैं यहाँ पर। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो इस जगह का 30% कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मतलब मॉनसून के टाइम में तो इतनी बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो नहीं आ पाते हैं। होता है ना कई बार, कर्नाटका साइड में भी आपने बहुत, साउथ साइड में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह के बारे में सुना होगा। तो इस दैट्स वाई कि वहां पे बहुत सारे विजिटर नहीं पहुंच पाते हैं, विजिटर्स दूर रखे जाते हैं उस टाइम पे। द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और मतलब अगर आप देखो कि इसमें सबसे ज्यादा कब आते हैं विजिटर्स, या कब सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, तो वो फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। सितंबर और मार्च के बीच में मतलब ऐसा टाइम नहीं रहता है कि ज्यादा फ्लड वगैरह हो, ज्यादा बारिश हो, आप घूम नहीं पाओ, ऐसी चीजें कम मिलती हैं। द वेदर इज परफेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे वेदर जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और उस टाइम पे क्या होता है कि जो बारिश होती है वो ठीक ठाक सी होती है, अच्छी बारिश होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और मतलब जो हवा में है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कॉफी की स्मेल आती है। दैट मीन्स कि पूरी हवा में, क्योंकि वहां पे कॉफी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो कॉफी प्लांटेशन होता है, दैट्स वाई वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप सेंट इसकी कॉफी की स्मेल कर सकते हो। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड
tucked under tree canopies in prime corners. प्राइम हियर दैट मीन्स कि बेस्ट, और कैनोपीज का मतलब होता है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स। होता है ना कि कॉफी स्टेट्स, कॉर्नेलियल बंगलोज, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ट्रीज की कैनोपीज के अंदर, कि दैट के नीचे। दैट मीन्स कि ट्रीज इस तरीके से कवरिंग हो जाती है उनके ऊपर से, बंगलोज कॉफी स्टेट्स के ऊपर, जैसे कि शेल्टर बना रखा हो ट्रीज ने, उसके नीचे कॉफी स्टेट्स मिल जाएंगे आपको ट्री कैनोपीज के नीचे, और कॉलोनियल बंगलोज मिल जाएंगे इन प्राइम कॉर्नर्स, मतलब बेस्ट कॉर्नर्स पे। द fiercely independent people of कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। अब माना जाता है कि ये जो हैं लोग जो हैं कुर्ग के, वो पॉसिबली कि ग्रीक और अरेबिक के मतलब ये हैं, आप ये कह सकते हो कि उन्हीं से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के डिसेंट हैं जो ग्रीक और अरेबिक के। क्यों? एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। क्यों क्यों कहा जाता है ऐसा कि ये ग्रीक या अरेबिक के डिसेंट हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी ये बताई जाती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ पे साउथ साइड में मूव की थी उसने, कोस्टल एरिया पे, तो उस टाइम पे ये लोग जब वापस नहीं लौट पाए थे तो यहीं पे सेटल हो गए थे। तो इसलिए इनको ग्रीक कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग ही यहाँ पे सेटल हो गए थे जो कि वापस नहीं जा पाए थे, और उन्हीं के ये बच्चे हैं। दैट मीन्स उनके पूर्वज कहीं ना कहीं ग्रीक रह चुके हैं। दीज पीपल मैरिड अमंगस द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और कहा जाता है कि इन लोगों का जो वो जो लोग अलेक्जेंडर की आर्मी से यहाँ पर रह गए थे, जब वो वापस नहीं जा पाए थे, तो यहाँ के लोकल से उन्होंने शादी कर ली थी, और उसके उनके जो कल्चर है वो नजर आते हैं। जैसे इनके मार्शल ट्रेडिशंस में, जैसे कि ये वॉर्स वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, या फिर इनके जो शादी वगैरह हैं और कोई रिलीजियस जो रीति रिवाज हैं, उनमें आप देखने को मिल सकते हैं कि वो हिंदू मेन स्ट्रीम, दैट मीन्स हिंदूज के जो होते हैं रीति रिवाज उनसे थोड़े डिफरेंट हैं, उनसे अलग हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रीक जो हैं इनके पूर्वज रह चुके हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि इनको ग्रीक इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये अलेक्जेंडर आर्मी से रह गए थे, ऐसा कहा जाता है। और अरेबिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इनका पहनावा है लॉन्ग ब्लैक कोट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कुर्गी जो ड्रेस है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो पिक में कि ये लंबे काले कलर के जो कोट पहनते हैं, और इनको देख के ऐसा लगता है क्योंकि कुर्गी जो ड्रेस है ये कहीं ना कहीं अरब से मैच करती है, अरेबिक पीपल से। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavs known as Kupaya, sorry, Kupia, as resemble the Kufia worn by the Arabs and the Kurds। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसे कि ये एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट भी पहना हुआ है और ब्लैक कलर का कोट है। इस तरीके की जो ड्रेस है, ये कुर्गी जो ड्रेस है, ये कहीं ना कहीं अरब से मैच कर रही है, क्योंकि ये जो ये पहनते हैं जिसे कूफिया बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं कूफिया से रिजेंबल करती है, और ये अरब्स पहनते हैं, अरब्स और कुर्द्स पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं पहनावे से हम ये कह सकते हैं कि ये अरब के डिसेंट्स हैं, कहीं ना कहीं इनके पूर्वज जो हैं वो अरब्स रह चुके हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। कुर्गी जो होम्स हैं वो मतलब ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, दैट मीन्स बहुत अच्छे से कोई वहां पे जाता है तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और मतलब बहुत ज्यादा वो न्यूमरस टेल्स भी सुनाते हैं। कोई भी उनके वहां पे चला जाता है तो कैसी टेल्स सुनाते हैं? टेल्स ऑफ वेलोर, दैट मीन्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन वॉर। मतलब कोई उनके वहां पे चले जाते हैं तो वो बहुत सारे टेल सुनाते हैं जो कि करेज स्टोरीज होती हैं, जैसे कि वॉर में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों से, अपने पिता जी के बारे में बताते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से वॉर की है, और उनके जो ब्रेवरी की स्टोरीज हैं वो सुनाते हैं।
The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kugi. यहाँ पे कुर्ग रेजिमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड एक रेजिमेंट है, कुर्गी जो रेजिमेंट है। कुर्ग रेजिमेंट के बारे में मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या है? हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, कि दैट मीन्स कुर्ग रेजिमेंट को सबसे ज्यादा अवार्ड्स जो है वो ब्रेवरी के लिए मिले हुए हैं। दैट्स वाई उसे मोस्ट डेकोरेटेड बोला जाता है इन इंडियन आर्मी। और जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, वो जिनका नाम जनरल करियप्पा था, वो भी एक कुर्गी थे। दैट मीन्स कि वो वॉर्स के लिए, ब्रेवरी के लिए इतने ज्यादा फेमस हैं, कुर्ग जो आर्मी है, रेजिमेंट जो है। इवन नाउ कोडव्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ तक कि ये जो कुर्गी लोग हैं, जो कोडव्स हैं, ये अकेले ऐसे इंसान है, ओनली पीपल इन इंडिया, इनको फायर आर्म्स जो होती हैं वो रखने का इनको इजाजत है बिना लाइसेंस के। कि मतलब कोई भी अगर आप गन वगैरह रखते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनको नहीं पड़ती है। इन्हें ही इंडिया में परमिशन है विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स को रखने की। The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Kurg। और यहाँ पे जो बहने वाली जो नदी है कावेरी, ये अपना पानी कहाँ से लेती है? From the hills and forest of Kurg। मतलब यहाँ पे हिल्स और फॉरेस्ट है कुर्ग के, वहां से अपना पानी लेकर आती हैं। महाशीर a large fresh water fish abound in these waters। और इन ये जो कावेरी जो पानी है, इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? महासिर नाम की एक जो लार्ज फ्रेश वाटर फिश है वो पाई जाती है। किंग फिशर्स dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the क्लियर वाटर। और यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ पे एक चीज ये बताई गई है कि किंग फिशर्स जो हैं वो डाइव करते हैं इस पानी में, कावेरी के पानी में, टू कैच देयर फूड। आप ये कह सकते हो फिश को कैच करने के लिए किंग फिशर्स जो है पानी में डाइव करते हैं। और दूसरी तरफ गिलहरी और जो लंगूर्स हैं वो अपने आधे खाए हुए जो फल हैं वो पानी में डाल देते हैं, जस्ट टू एंजॉय स्प्लैश की आवाज जो आती है एकदम से। जब कोई फ्रूट, हाफ इटन फ्रूट अगर पानी में गिरता है, कुछ भी चीज गिरती है, तो वो स्प्लैश की जो आवाज आती है। साथ ही रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ गिराते हैं, उसमें ऐसा होता है ना, गोल गोल सी जो चीज पानी में गिरती है उसके चारों तरफ जो है गोल गोल वेव्स जैसी हमें नजर आती हैं, तो उसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। वो क्लियर वाटर में वो सब देखने के लिए, स्प्लैश की आवाज एंजॉय करने के लिए, जो लंगूर्स और जो स्क्वेरल्स हैं वो हाफ इटन जो है, पार्शियली इटन फ्रूट जो है वो पानी में डालती हैं क्लियर वाटर में। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। आगे हम बाद में देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा द मोस्ट लेड बैक क्या होते हैं कि रिलैक्स्ड या नॉट इन ए हरी, मतलब एकदम जो सुस्त इंसान होते हैं ना, जो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर जो है उनकी जो लाइफ है वो हाई एनर्जी एडवेंचर में चेंज हो जाती है। दैट मीन्स वो भी एडवेंचर करने लग जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड पर्सन्स होते हैं। वो कैसे एडवेंचर करते हैं? रिवर राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग का मतलब ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाई टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। प्लैंक्स को बांधकर जो राफ्ट बनाया जाता है, रिवर राफ्टिंग आपने देखी होगी टीवी वगैरह पे। तो इस तरीके से वो एडवेंचरस जो चीजें करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, कनोइंग करते हैं। दैट मीन्स ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कनू, अ लार्ज नैरो बोट, मतलब पतली सी जो बोट होती है उसमें वो ट्रेवल करते हैं। रैपलिंग मतलब गोइंग डाउन ऑन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। जैसे होता है ना कि किसी पहाड़ वगैरह से रस्सी के सहारे आप नीचे उतरते हो, इस तरीके के एडवेंचर चीजें करते हैं वो। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। रॉक क्लाइंबिंग आप सबको पता है कि जैसे पहाड़ वगैरह पे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, रस्सी वगैरह और इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर, जो कि आपके हेल्प कर सकें रॉक क्लाइंबिंग करने में। एंड माउंटेन, यहाँ पे एक और पिक दे रखी है आपके चैप्टर में, अ बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग।
यहाँ पे बास्केट जो है वो बनाई जाती हैं, और ये बास्केट सेलर की फोटो है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन इज माउंटेन बाइकिंग, और यहाँ पे आने के बाद में लोग इतने एडवेंचर करते हैं, उसमें से एक एडवेंचर माउंटेन बाइकिंग भी है। आपने माउंटेन बाइकिंग भी देखी होंगी, बाइक वगैरह बाईसाइकिल टाइप की चीजें जो होती हैं वो चलाई जाती हैं माउंटेन्स पे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन देयर रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मतलब पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जैसे कि लोग चलते रहते हैं वहां पे रास्ते बन जाते हैं। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, ट्रैकर्स यहाँ पे घूमते हैं और वो रास्ते बना देते हैं यहाँ पे हिल्स पे। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और आपको इस तरह यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए एडवेंचर करते हुए बर्ड्स बीज और बटरफ्लाइज जो हैं वो आपको कंपनी देते हैं। मकैक्स, मलाबार स्क्वेरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ट्री कैनोपी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ट्री का ऊपर का जो पोर्शन होता है ऐसे लगता है एकदम शेल्टर सा, मतलब काफी अच्छे से कवरिंग करके रखता है जो ट्री पे। तो उसको वहां से मतलब ये सारे जो हैं ये देखते हैं, जो भी वहां पे आते हैं, जो भी वहां पे जो लोग विजिटर्स आते हैं उनको देखते हैं। तो इनमें जो एनिमल्स के नाम बताए गए हैं जैसे मकाक्स है, लंगूर टाइप की चीजें हैं, स्क्वायरल है, लंगूर्स हैं, सिलेंडर लॉरीज है, ये सारे एनिमल्स हैं और आप इनकी पिक्स देख सकते हो गूगल करके। तो ये सारे जो हैं ट्री कैनोपी से लोगों को, विजिटर्स को देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं तो वाइल्ड एलिफेंट से ही दूर ही रहता हूँ। दैट मीन्स कि कई लोग होते हैं ना कि वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनसे दूरी बना के रखते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे लंगूर्स वगैरह होते हैं, इनसे भी दूरी बना के रखते हैं। द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। और अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पहुंच जाते हो सॉरी, अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स क्लाइम करते हो तो वहां से आप एक पेनोरमिक व्यू देख सकते हो सारी जो मिस्टी लैंडस्केप है कुर्ग की। दैट मीन्स जो कुर्ग में जो फॉगी सा थोड़ा सा धुंध टाइप का जो लैंडस्केप है वो पूरा पेनोरमिक व्यू देख सकते हो अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे पहुंच जाते हो। तो पेनोरमिक व्यू का मतलब होता है अ व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब किसी अगर आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो अगर आपको वो जो पूरा व्यू नजर आता है पूरा सिटी का, उसे पेनोरमिक व्यू बोलते हैं कि मतलब पूरा वाइड एरिया जो लैंड का कवर करता है। A walk across the rope bridges leads to the 64 acres island of निसर्गधामा। सो यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप वॉक करके जाते हो रोप ब्रिज पे तो वो 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा आप देख सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटल एट नियर बाई बायलकुप्पे इज अ बोनस, और वहां पे साथ ही साथ में आप बुद्धिस्ट मॉन्क का जो सबसे इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है वो भी आप देख सकते हो, जो कि पास में ही है बायला कुपे नाम से, और वो आप और देख पाओगे तो वो आपके लिए एज ए बोनस है। दैट मीन्स कि और भी आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। द मॉन्क्स इन रेड ऑकरे एंड येलो रोब्स आर ऑल amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India राइट हियर इन कुर्ग। और जो यहाँ पे और भी जो है ना कि इंडिया का अगर आप हार्ट और सोल, दिल और आत्मा ढूंढते हुए जैसे कुर्ग में आते हो तो जो विजिटर्स हैं उनको यहाँ पे और भी जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जैसे रेड ओकरे और येलो कलर के कपड़े पहने हुए आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी अगर आप यहाँ पे पहुंचते हो कुर्ग में फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कुर्ग में मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि एक कॉफी कंट्री ऑफ है जो कुर्ग है, और साथ ही साथ में यहाँ पे के जो लोग हैं उनका पहनावा देखकर, उनके रिचुअल्स देखकर ऐसा लगता है कि ये इनके पूर्वज कहीं ना कहीं ग्रीक या अरब्स रह चुके हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कावेरी है, किस तरीके के एनिमल्स जो हैं वो आपको यहाँ से घूमते हुए मिल जाएंगे, मॉन्क्स वगैरह हैं।
तो बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बता रखी हैं जो कि कुर्ग के बारे में है, और साथ ही साथ में कुर्ग बहुत ही सुंदर देखने के लिए है। जैसा कि बताया गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे हम एट द एंड फैक्ट फाइल देखें कि हाउ टू रीच, अगर आपको पहुंचना है, अगर आपको इतना सुंदर प्लेस जो कुर्ग है वो देखना है, तो आप कैसे देखोगे? मादिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द ओनली गेटवे ऑफ कुर्ग। मतलब अगर कुर्ग जाना है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मादिकेरी से होकर ही जाना पड़ेगा। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट स्पेल ऑन यू। और जैसे मिस्टी हिल्स मतलब धुंध सी जो होती है ना, हिल्स पे लगी रहती है, थोड़ा सा स्मोक सा होता है, उस तरीके की जो हिल्स होती हैं, लश फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा ग्रीनरी वाले फॉरेस्ट और कॉफी प्लांटेशन, आप यहाँ पर जब कुर्ग में पहुंचकर देखोगे ना, तो आपके ऊपर एकदम जादू सा हो जाएगा। कास्ट स्पेल ऑन यू, दैट मीन्स आप पे जादू कर देंगे। ये इतनी सुंदर चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए, मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफी स्टेट और स्टे इन ए होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। और अगर आप कुर्ग का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कोई कॉफी स्टेट में या फिर कोई रिजॉर्ट में या फिर इन होम में स्टे करो और फिर वहां पे रहकर अच्छे से कुर्ग का एक्सपीरियंस लो। अगर आप कुर्ग पहुंचना चाहते हो बाय एयर तो कैसे पहुंचोगे? द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड बैंगलोर 260 किलोमीटर। यहाँ पे बता रखा है कि अगर बाई एयर जा रहे हो तो सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं वो मैंगलोर है 135 किलोमीटर और बैंगलोर 260 किलोमीटर है। There are flights to Mangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune। यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर बेंगलोर एयरपोर्ट आओगे तो कहाँ कहाँ से आ सकते हो? अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे से आ सकते हो। वहीं अगर आप मैंगलोर से आना चाहते हो तो आप मुंबई से मैंगलोर की फ्लाइट्स होती हैं। बाय रेल अगर आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। मतलब अगर बाय रेल आते हो तो जो सबसे पास की जो स्टेशन हैं जहां से आप अदर फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वो है मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। बाय रोड अगर आप आना चाहते हो तो दो रूट्स हैं। देर आर टू रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से दो रूट्स हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, अराउंड 250 और 260 किलोमीटर। बाय रोड आते हो तो बैंगलोर से दो जो रूट है वो सेम डिस्टेंस के हैं, 250 टू 260 किलोमीटर्स के। द रूट बाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट वन। और मैसूर से होते हुए जो रूट आता है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वन है। द अदर रूट इज वाया नीलमंगल, कुनिगल एंड चंद्रनापट्टना। ये जो अदर रूट्स हैं उनके यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, ये साउथ इंडियन नेम्स हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से इसमें एट द एंड एयर, रेल और रोड से आप किस तरीके से आ सकते हो कुर्ग, अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।